राधे राधे मित्रों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आप सबसे मैं बात कर रही थी अगहन के महीने यानी मार्गशीर्ष महीने की। तो इसमें आपको बताया कि बहुत दान पुण्य का महत्व है। तो इसमें जो अमावस्या आती है उसमें हर प्रकार का दान पुण्य किया जाता है, व्रत किया जाता है, कथा की जाती है। और इसमें पितरों के निमित्त जो हम दान कर्म करते हैं उसका हमें बहुत फल मिलता है। तो हमें अमावस्या तिथि को दान पुण्य करना चाहिए। और इस दिन पितरों के निमित्त किया गया दान पुण्य जो होता है और पिंड दान वगैरह किया होता है बहुत फलीभूत होता है। तो इसकी कुछ लोग व्रत भी रखते हैं और रखना भी चाहिए, बहुत अच्छा होता है। तो इसके व्रत की कथा इस प्रकार है। एक साहूकार था और एक साहूकारनी थी। उनके 7 पुत्र और 7 बहुएं थी और एक पुत्री थी। तो साहूकार के घर एक साधु महाराज भिक्षा लेने आया किया करते थे। जब वो भिक्षा लेने आते थे तो उनकी जो बहू जब उनको भिक्षा देती थी तो वो कुछ नहीं बोलते थे, आशीर्वाद दे के चले जाते थे। और जब उनकी बेटी भिक्षा देती थी तो वो कहते थे कि बेटी तेरे भाग्य में दुहाज है। दुहाज मतलब दूसरा विवाह। तो वो इससे बहुत परेशान होती थी। तो जब भी वो आते थे इसी प्रकार उसको बोलते थे। तो वो इसी चिंता में बहुत घुलती जा रही थी और बहुत कमज़ोर होती जा रही थी, सूख के कांटा हो गई थी। तो उसकी माँ ने बोला, बेटी तुझे क्या परेशानी है, तू इस तरीके से दिनों दिन सूखती क्यों जा रही है। उसने बोला, माँ अमावस्या के दिन जो साधु महाराज आते हैं मैं भिक्षा देती हूँ तो मुझे कहते हैं तेरे भाग्य में तो दुहाज है। वो बोले, ऐसे कैसे कहते हैं, वो हमें आशीर्वाद की जगह श्राप देते हैं वो। तो बोली, अच्छा अब आएंगे तो मुझे बताना। तो अमावस्या का दिन जब आया साहूकारनी एक दरवाजे के पीछे छुप के बैठ गई। जब वो साधु महाराज आए, बेटी भिक्षा देने गई तो बोले, बेटी तेरे भाग्य में तो दुहाज है। साहूकारनी को बहुत क्रोध आया, वो बाहर निकली। उसने कहा, महात्मा जी हम तो आपको दान पुण्य भिक्षा देते हैं और आप हमें श्राप देते हो। वो बोले, नहीं बेटी मैं श्राप नहीं देता, इसके भाग्य में यही लिखा है। कहते अगर इसके भाग्य में यही लिखा है तो इसका वो दूर करने का कारण भी बता दो हमें कि किस प्रकार से इसका ये दोष दूर होगा। वो बोले, अच्छा। वो बोले, 7 समुंदर पार एक धोबन रहती है। तो वह धोबन जो है अमावस्या का व्रत रखती है। अगर वो धोबन अपनी अमावस्या का फल तुम्हारी बेटी को दे दे तो तुम्हारी बेटी का सुहाग जीवित हो सकता है और उसका सुहाग अमर हो सकता है। बोली, अच्छा। अब साहूकारनी उस धोबन की को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। चलते 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 उसको एक जंगल मिला। जंगल में एक पीपल का पेड़ था, उसके नीचे बैठ गई। तो वहाँ उसने क्या देखा कि पीपल के पेड़ की एक खोड़ में हंस और उसकी गरुड़ हंस और उसकी हंसनी के बच्चे हैं। तो नीचे एक सांप है, वो उसने डसने के लिए खड़ा हुआ है। तो उसने क्या किया कि उस सांप को मार दिया, मार के वहीं पे छोड़ दिया। जब गरुड़ और पंखनी दोनों आए, उन्होंने जब वहाँ पे खून देखा तो उन्होंने ब्राह्मणी को शाप दे दिया। उसने ब्राह्मणी को शाप दे दिया। वो बोली, मैंने तुम्हारे बच्चे को नहीं मारा है और मैंने तो तुम्हारे बच्चे की रक्षा की है। तो ये देखो, ये मैंने सांप को मारा है। तो बोले, अच्छा। वो बोले कि अब बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है, हम तुम्हारी क्या इच्छा पूरी करें। वो बोले, 7 समुंदर पार जो धोमन रहती है वहाँ पे मुझे ले चलो। वो गरुड़ ने अपनी पीठ पे उसको बिठाया और उसको वहाँ पे ले जाके धोबन के घर छोड़ दिया। अब वो धोबन के घर गई। धोबन के 7 बेटे और 7 बहुएं और थीं। वो आपस में बहुएं जो थी बहुत झगड़ा करती थी, आपस में काम को लेकर बहुत झगड़ा किया करती थी। और जो धोबन थी वो अमावस्या का व्रत रखती थी। तो जो साहूकारनी थी वो एक जगह पे रुक गई और वो इनका घर का सब देखती रही। तो उसे लगा कि ये तो अब काम के लिए बहुत ज़्यादा आपस में लड़ती हैं, तो मैं ऐसा क्यों ना करूं कि चुपचाप रात में जाऊं और इनका सारा काम कर दिया करूं। अब वो रात को रोज़ जाती और सारा काम कर देती और सुबह होने से पहले वहाँ से निकल लेती। 7 बहुएं कहने लगी, हम लोग तो काम करते नहीं हैं तो ये काम हो कैसे जाता है। तो
वो एक दिन वो भी बोली, धोबन भी बोली कि मेरी बहुएं तो बहुत अच्छी हो गई हैं, अब तो लड़ती झगड़ती भी नहीं और काम भी खूब कर लेती हैं। बहुओं से कहने लगी, बहुओं तुम तो अब सारे काम अच्छी तरह से कर लेती हो, लड़ती झगड़ती भी नहीं हो और सारे काम कर लेते हो। तो वो कहती, हाँ माता जी, करना तो हमें ही होता है, इसलिए हम कर लेते हैं। तो धोबन जो थी उसको यकीन नहीं हुआ, उसने सोचा कि काम भी करें और इनमें लड़ाई भी ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। वो बोली, आज मैं रात को देखूंगी कौन करता है। वो छुप के बैठ गई तो देखा कि एक स्त्री आई है और उसने सारे घर का काम किया। सारे घर का काम कुम करने के बाद जब वो जाने लगी सुबह के टाइम, तो धोबन ने उसको पकड़ लिया। उसने कहा कि तुम कौन हो, रोज़ आती हो, हमारा काम ऐसे फ्री में करके चली जाती हो। तो वो बोली, मैं नहीं, तुम्हारे घर का काम फ्री में नहीं करती, इसके बदले मुझे भी कुछ चाहिए। बोली, तुम्हें क्या चाहिए? वो बोली, इस तरीके से मेरी बेटी के भाग्य में दुहाज है, तो उसके निवारण के लिए मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। कहने लगी कि क्या आवश्यकता? बोली, तुम अमावस्या का व्रत रखती हो, अगर तुम अपनी अमावस्या का फल मेरी बेटी को दे दो तो उसका दुहाज मिट जाएगा। तो उसने कहा कि इसने मेरे ऊपर बहुत उपकार किया है। वो बोली अपनी बहुओं से कि तुम ऐसे, उसका पति बीमार था, तो वो अपनी बहुओं से बोली कि तुम्हारे पिताजी बीमार हैं, तुम ऐसा करना, जब मैं चली जाऊं तो तुम तेल के कूपे में घी डाल के रख देना। बोली अच्छा। तो वो साहूकारनी के साथ चली गई। जब साहूकारनी के साथ गई तो वहाँ पे जब साहूकार की लड़की का विवाह होने लग गया तो बारात आई। जब फेरों का टाइम हुआ तो दूल्हे के साथ में धोबन बैठ गई। वहाँ उसने कच्चे कूजे में दूध और एक तार रख दिया। अब सांप जब आया तो उसके आगे उसने दूध रख लिया, उसने दूध पी लिया। परंतु जो उसका साहूकार का दामाद था वो सांप को देखकर ही उसी टाइम मर गया। अब उसने धोबन ने अमावस्या का उस दिन व्रत रख रखा था। अब उसने कहा कि हे अमावस्या माता, जो मैंने इस व्रत का अपने सच्चे मन से जो मैंने व्रत किया है तो उसका फल इस साहूकार की बेटी को मिले। उसने क्या किया, अपने माथे से सिंदूर निकाला और आँखों से काजल निकाला, अपने नाखून से नाखून पालिश निकाली, मांग का सिंदूर निकाल के सारा उसको उसके ऊपर छींट दिए। मेहंदी के भी छींटे दिए। वो सब छींटे दिए तो वो राम राम कह के उठ गया। और इस तरीके से साहूकार की बेटी को उसका सुहाग मिला। जब धोबन अपने घर गई तो रास्ते में एक जंगल आया, वहाँ पे वो रुकी, अमावस्या थी। जब जाने लगी तो धोबन ने बोला कि बहन मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ? कहती मुझे एक खाली हांडी दे दो। वो हांडी लेके चली गई और जो एक बड़ के पेड़ के नीचे उसने हांडी को दबा दिया और अमावस्या का व्रत रखा। और जब अपने घर गई तो वहाँ उसने जाके देखा कि उसका जो पति है वो तेल के कूपे में पड़ा हुआ है। तो उसने अपने पति को देखा और अपनी आँख से काजल निकाला, अपनी मेहंदी निकाली, अपनी मांग का सिंदूर निकाला, उसके ऊपर छींटे दिए। उसने कहा अगर मैंने सच्चे मन से अमावस्या माता आपका व्रत किया है तो मेरे पति को जिंदा कर दो। इस प्रकार धोबन का पति भी जिंदा हो गया। अमावस्या माता ने ऐसी कृपा करी तो जो कोई भी अमावस्या माता का व्रत करता है उसका सुहाग राजी रहता है और हमेशा अमर रहता है उसका सुहाग। बोलो अमावस्या माता की जय।